और अचानक हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू हो गया। वहाँ जब हमने देखा तो कुल लाशें पड़ी थी। हमारे हथियारों ने एक भी फायर नहीं कर पाए थे। टोटल हथियार सब ऐसे थे। मैं सूबेदार नेपाल सिंह सैदपुर का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। 1962 में चाइना के साथ ऑपरेशन में मैं वहाँ कैद हो गया। मैं 2 साल 3 महीने 13 दिन। हमारे आदमी वहाँ 266 मारे गए, 2 आदमी बचे। एक लड़का राजस्थान का था जिसके हाथ और पैर भी कटे। एक मेरे 3 गोली लगी और बम की 2 छींट लगी। हमारे कमांडेंट जो थे वो ऐसे थे, हमसे बोलते थे कि चाइना जो है, चाइना वाले दुश्मन वो बिल्कुल बेकार, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं किसी कीमत पे भी, और तुम आराम से नीचे बिस्तर में छुपा लो हथियार और सो निफराम, यहाँ सोने के लिए आए हो, आराम करने के लिए। लेकिन चलते रहे और अचानक हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू हो गया। बम्बारमेंट करीब 6-7 घंटे चला और वहाँ जब हमने देखा तो कुल लाशें पड़ी थी। फिर हम एक पहाड़ के नीचे बढ़ गए, थोड़ा पहाड़ थोड़ा तिरछा था, वहाँ जाके हमारी जान बची। एक दिन पूरा बीत गया उसमें पड़े हुए। सुबह के टाइम जब चाइना वालों ने मेरे पैर पकड़ के खींचा तो मैं जीवित था। हालांकि मुझे ये महसूस हुआ कि मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। फिर वे मुझे वहाँ से उठा के चाइना में ले गए। चाइना में गए, ट्रीटमेंट भी किया, हम वहाँ थोड़े ठीक रहे। उसके बाद मेरी हालत वहाँ ये हो गई कि कोई अपना दिखाई ना दे, केवल दुश्मन ही दुश्मन। एक आदमी के ऊपर कम से कम 40-45 आदमी वो हथियार लेके खड़े हैं। तो मैं तो कंडम था, बिल्कुल बेकार था। चाय मांगे तो चाय का पता नहीं, खाने के भूख लगे खाने के लिए बोले तो वो पता नहीं, और साले बंदूक और दिखावे, ऊपर से हमला करे। यानी जब ज़्यादा परेशान हो गए तो एक मेरे ही गांव का लड़का फौजी वो वहाँ फिर पहुँचा करीब 14-15 दिन बाद में। तो वहाँ वो रोया पीटा। एक तंबू में अकेला एक आदमी, बहुत लंबे तंबू थे, टेंट थे, उनमें एक ही आदमी रहता था। उनके ऊपर कम से कम 45 जवान राइफल लेकर तैयार रहते थे। खाने के लिए कोई भी जिक्र करो, कुछ करो, कोई सुनाई नहीं, उन्हें पता ही ना क्या हो रहा है। फिर उनके खाने में और हमारे खाने में अंतर था। हम वहाँ भूखे मरने लगे। जब हमारे कुछ आदमी और कैद होकर गए तो हमारे आदमियों ने वहाँ खुद खाना बनाना शुरू किया, जब थोड़ा पेट पला वहाँ। और नहीं तो हम तो वहाँ भी बिल्कुल अपने मतलब मरे समझ लिए हमने तो, कि मर गए हम तो, अब भी हैं, अब भी मर गए, जब भी मर गए मर गए। लेकिन वहाँ मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ। एक तिब्बत की लड़की थी नर्स, उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक बहन भी नहीं कर सके ऐसे, उसने दवाई गोलियां भी, खाने पीने के लिए भी, कोई भी चीज़ मतलब जिक्र करो वो बेचारी लाती थी और देती थी। जब वहाँ से हमें हो गए, टाइम बीत गया बहुत ज़्यादा, तो कुछ खेलने की भी सुविधा हुई। उसके बाद नाला था करीब 1 किलोमीटर दूर, उस नाले में से पत्थर डुबाते थे और पत्थर ले जाके हम डालते थे। मतलब हमारे साथ जो अत्याचार ना होने थे वे हुए वहाँ। मैं वहाँ से मतलब जब भी हुआ, फिर भी हम जब कुछ आदमी इकट्ठे हो गए तो हम आपस में बात करते थे, तो वो हमें जब भी डराते थे। फिर हमने क्या किया, हमारी भाषा वे ना समझे, उनकी भाषा हम नहीं समझे, तो एक दूसरे का मुंह खिलाफ करा और हम बात करते थे। क्यों, इन्हें ये महसूस ना हो कि ये कौन है, क्या है, कैसे है, या आपस में बात कर रहे हैं।
और नहीं तो हम पे इतना बुरा टाइम था कि हम तो वहाँ मरे समझ लिए थे। अब जब हमें हो गया काफ़ी टाइम, खेलने की भी कुछ सुविधा हुई, टास्क भी दिए गए हमें, हम टास्क भी नहीं जानते थे, जो जानते थे खेलते थे। यानी फिर वॉलीबॉल का नेट भी डाला, उसमें भी जो खेलो, अपना टाइम बिताया। वहाँ हमारे यहाँ पकवान होती है चिकनाई में, उनके यहाँ पानी उबलता था, पानी में वे कढ़ाई में एक चौपटा सा घेर के उसमें पेड़ी सी रखते थे, ऊपर से ढकते थे, वो भाप से फूल के अच्छा बड़ा होता था, उसे हम खाते थे। हमें वो अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन जब हमारे आदमी खुद बनाने लगे तो कुछ सुविधा हुई। उसके बाद हमें वे ताने मारते थे कि नेहरू ऐसे है, फलाना ऐसे है, भाई तुम्हारे देश में ऐसा हुआ, मतलब उल्टी उल्टी बातें। खैर उस नर्स ने हमें बताया, तिब्बत वाली ने बड़ी खुशी की बात बताई कि भैया आज मैं तुम्हें एक बात कहूँगी और खुशी की बात है, लेकिन तुम जिक्र नहीं करोगे कहीं भी, अपने आदमियों को भी, क्योंकि अब आपका टाइम आ गया और आप छूटने वाले हो। कल आप जाओगे अपने देश, तो बोला कम से कम इस बहन को मत भूलना। मैं आपको एक पेन दिया उनने, जिसमें 5 वे 6 वे थी सुन में, और कि भैया इस पेन से एक लेटर मेरे पास जरूर लिखना। हमने वहाँ से आया, वहाँ से आ गई उनकी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी चलती थी, हमें लेकर आई चसूल हवाई गिरम। वहाँ हमारा बहुत बड़ा स्वागत हुआ, इंडिया के थे। वहाँ से हमें बाई प्लेन भेज दिया, रांची रामगढ़ उतरे बिहार में। वहाँ चाय पीते फिर जहाज़ों में, फिर हम आ गए आदमपुर जालंधर पंजाब में। वहाँ से हमें लेकर जालंधर ले आए, जालंधर आ गए। जालंधर में हमारे कमांडेंट पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। बताया कि गद्दार साले तुम थे, तुमने ये काम करवाए, यानी खुले बात थी। हथियारों ने हमारे हथियारों ने एक भी फायर नहीं कर पाए थे, टोटल हथियार सब ऐसे थे। एक गुस्से में एक आदमी ने, एक सिपाही ने, वो जो लाइट मशीन गन होती है वह अंगीठी पे फेंक दी, तेल की अंगीठी जलती नहीं 24 घंटे, क्यों बर्फ रहती थी वहाँ, उसमें उनने फायर किया, तो तब वो फायर बंद हुई उनके एक उससे। उसके बाद सबके हथियार दबे रहे नीचे, जवानों की पड़ियाँ लाते हैं। हम तो वहाँ परेशान हो गए। खैर जी वहाँ से आगे हम तो फिर भी ये धन्यवाद देते हैं कि जैसे भी हम आए, हमें बड़ी मुसीबत था कि हम घर आए। हम वहाँ से आए जालंधर से, बाई ट्रेन ऐसा बैठा दिया जहाँ जिस साइड में जाने वाले हैं स्पेशल लेट के जाओ। सिविलियंस जो भी बैठे थे सब उतार दिए थे उस ट्रेन से, भाई तुम अलग, इस कंपार्टमेंट में कोई नहीं आएगा, केवल ये जाएंगे। हम 8-10 से चले आए। हम आए मेरठ में आए, हमारे पास एक पैसा नहीं, भूख लग रही है तकड़ी, क्या करेंगे। तो वहाँ हमने एक पंजाबी की होटल था, उसमें चाय के बारे में बात करी, तो वो भी भड़क गया, बोला भोसड़ी का मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ, बोले निकाली थी। फिर उसको हमने कही, अरे बेटी चोल हमारी वजह से तू यहाँ बैठा है, अन्य क्या नहीं होता, हम तो ऐसे चाइना से छुटका है। उसने फिर हमें दूध भी पिलाया, मिठाई भी खिलाई और 10-10 रुपये भी दिए। तब हम अपने घर पहुँचे। फिर जब मैं गुलावटी आ गया तो गुलावटी से एक हमारे गांव का कुमार का टांगे चलाता था, उसने सवारी उतारी और मेरे दे चूतरों में हाथ टांगा फेंक दिया और मैं टांगा भगा दिया। उनने ना सुनी किसी की भी, ना किसी से किराया मांगा ना कुछ। आगे यहाँ जब गांव में आए तो टांगा कर दिया बस स्टैंड पे खड़ा, और गांव के 2 बैंड थे, बैंड बजने शुरू, जनता यहाँ बिल्कुल रास्ते बंद, सब जनता मेरे पीछे, और पूरे बैंड बाजों से
मतलब गाँव में को निकाला। उसके बाद हमारी माँ को पता लग गया कि भाई किसी बच्चे ने जाके कही कि भैया आ गए, तो माँ गिर पड़ी, उसकी जाबड़ी पाबड़ी बिछ गई। पिताजी को कही तो मेरे दाढ़ी ना कटी थी, दाढ़ी के बाल बहुत नीचे नीचे थे भाई गए और कहीं नहीं थे। तो अब देख के बुढ़ा हमारे पिताजी कहने लगे नुका ये मेरा है ही ना। हम बोले बहन जो हम तो वैसे भी गए ना वहाँ के रहे ना यहाँ के, बड़ा मतलब एक से एक परेशानी भुगती। उसके बाद 64 में आया, शादी करके गया था, शादी हुए में मतलब करके शादी और मैं यहाँ से निकल गया था। जब मैं आया उस टाइम पे ना तो कोई फ़ोन था ना ही कोई और मतलब था। जब मैं आया तो उनको पता नहीं, मेरे घरवाली अपने घर से गांव में थी, मतलब परेशानी इतनी बड़ी थी कि वो जवान लड़की होते हुए एक किस्म की बिल्कुल बूढ़ी बुरा लग रही थी। उनने मेरे पैर छुए, मैं ताऊ जी बैठे मेरे पास में, मैं बोला अरे ताई तू तो कम से कम शर्म कर है। बस मेरे ताऊ जी ने मेरे थप्पड़ मारा कि उल्लू ये तेरे घर वाली है। तो मेरे जब आंसू आए मैं यूँ कहने लगा कि मैं तो जेल काट का आया हूँ दूसरे की, भाई इसको क्या हुआ यहाँ। लेकिन बाद में जब मिले पता हुई तो रोना ही रोना और कोई बात नहीं। अरे बेटी चोट मैं क्या अब जिंदगी भर जेल में रहूँगा, मैं आ गया अब तो चुप रह तू। उसने अपने घर वालों से ये कह दी मैं न जाऊँ कहीं भी अब।